जय हिंद बहनें, आज भी एक छोटा सा वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या कोई ऐसी बातें हो जो ज़िंदगी में सफल बना सकती है, उसको अपने जीवन में डेली के लिए यूज करिएगा। देखिए, मैं वैसा करती भी हूँ और वही इसमें बोला करती हूँ। यदि हमारे पास धन दौलत, भौतिक दृष्टि से धन दौलत नहीं है, तो हम हृदय के सब किसी ने मजबूत हैं, सब किसी ने धन दौलत से संपन्न हैं। यदि हैं तो सिर्फ अपने मन का भाव को जगाने का। हमारे पास भौतिक दृष्टि से जो कुछ भी है नहीं है, तो हम अपने हृदय से बोल सकते हैं ना, अच्छा से बोल सकते हैं, सच्चाई बता सकते हैं ना, बात से किसी को हिम्मत दे सकते हैं ना। हाँ, तो ये तो दान तक कर ही सकते हैं। जिनके पास नहीं है उनको तो समझा ही सकते हैं, जो मजबूर है उनको तो कुछ बात से तसल्ली दे ही सकते हैं। और दिल से जो बात निकलती सही रहती, हकीकत में रहती, उस पर किसी को भरोसा हो जाता है और वो संतुष्ट भी हो जाते हैं। और कुछ हो या ना हो, वो संतुष्ट हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं। कुछ समय के लिए उन पे असर पड़ता ही है, और जो संभल जाते हैं उनका तो ज़िंदगी ही सुधर जाता है, ज़िंदगी ही सुधर जाता है। और जो नहीं संभलते वो तो बर्बाद ही होकर रहते हैं, वो तो बर्बाद होकर रहते हैं। देखिए, भगवान सब किसी को समान रूप से भेजे हैं। सब किसी का खून एक जैसा है, हाथ पैर आँख मतलब जो कुछ भी है वो सब एक जैसा है। लेकिन यहाँ पे आकर, इस संसार में आकर, इस मृत्यु लोक में आकर हम अपने कर्म के अनुसार फल भोगते हैं। जिनका जैसा कर्म रहता है वैसा वो भोगा करते हैं और करते हैं। कितने आदमी ऐसे हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, पैसे तो बहुत कमाते हैं, पर उसको सही जगह पे खर्च नहीं करते हैं, सही जगह पे खर्च नहीं करते। किसी ने मांस मदिरा और बहुत ऐसे गलत कुरीति है जिसको क्या करते हैं और अपने आप को मतलब अच्छा समझते हैं। अपने आप को उस बुराई से यदि सही है तो किसी के सामने प्रकट क्यों नहीं करते। यदि सही है तो प्रकट करना, उसको उजागर करना, उसको फैलाना, ताकि सब किसी ने सीख ले सके। लेकिन उनको भी पता होता है कि ये गलत है, इसलिए वो अपने गलती को छुपाते हैं, अंदर ही अंदर छुपाते हैं और किसी के सामने प्रकट नहीं करते हैं। वही तो गलती है, वही तो गलती है। हम झूठ बोला करते हैं पर किसी से बताते नहीं है कि ये झूठ है, तो वो गलती है जिसको हम छुपाते हैं। मेरे विचार से ऐसे तो हर किसी के सही तो सही होता है, हर किसी के लिए सही ही होता है, पर हर किसी का समझ अलग अलग है, हर किसी का समझ अलग अलग है, हर किसी का खुशी भी अलग अलग वस्तु में, अलग अलग बात में, अलग अलग भाव में मिला करता है। लेकिन हमारा तो सच्चाई में ही खुशी मिला करती है। मेरे को खुशी मिलती है किसी दिन दुखी को मदद कर दूँ, सेवा कर दूँ, मतलब जैसे हो सके, जैसे हो सके। भौतिक दृष्टि से कुछ खिला दी, कुछ पिला दी, कुछ दे दी, और वो कुछ नहीं है हमारे पास तो उनको थोड़ा बात से हेल्प कर दी, उनको खुश कर दी, उनके चेहरे पे मुस्कान ला दी। बस इसी में हमारी खुशी मिलती है। पता नहीं हमारा गुण है या अवगुण। जो बातें सही रहता मैं मुँह पे सामने बोल दिया करती हूँ। किसी हो, कोई प्रियजन हो या मतलब कोई दूसरे हैं, मेरे लिए कुछ भेदभाव नहीं रहता। मैं हर किसी के साथ एक समान व्यवहार करता हूँ। यदि हमारी माँ है तो वो भी गिरी हुई हैं तो उनको भी उठा दूंगी, और दूसरी माँ, दूसरी किसी की माँ है, गांव की कोई भी औरत है, उनके लिए मैं सहानुभूति दिखाती हूँ। यदि उनकी ज़रूरत है, वो गिर गई हैं, बैठ गई है, उनको सहारे की ज़रूरत, मैं हाथ पकड़ कर उठा देती हूँ। मेरे मन में ऐसा नहीं रहता। और हमारे अपने बच्चे हो या दूसरे किसी का बच्चे हो, यदि वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो मैं उनको हाथ पकड़ कर सही रास्ते पे करती हूँ। मेरे मन में ये भाव रहता है। और सब किसी को जो हमारे माँ के समान है उनको सबको माँ समझती हूँ, जो पिता के समान है उनको पिता समझती हूँ, जो भाई के समान है उनको भाई समझती हूँ, और जो हमारे बेटे के जैसे हैं उनको बेटे समझती हूँ। ऐसे ही औरती के विषय में, लड़की के विषय में है, मैं हर किसी के विषय में समान भाव रखती हूँ। और
हमारे पति देव हैं उनके विषय में तो ये, यदि भगवान भी आ जाए, यदि इंद्रदेव भी आ जाए तो हमारे लिए भगवान होंगे, हमारे लिए भगवान होंगे। लेकिन पति देव तो हमारे भगवान ही हैं, भगवान से कोई कम नहीं है। मेरे मन में ये भाव रहता है। अब दूसरे किसी के भाव में क्या रहता क्या नहीं, ये तो उन्हीं का भाव, उनका स्वभाव, उनका आदत जाने। लेकिन हमारी शुरू से यही आदत है, मैं ऐसा ही करती चली आ रही हूँ और आज भी करती हूँ, आगे करूँगी। और देखिए ये तो ज़िंदगी सीमित है, कब इस ज़िंदगी का सीमा आ जाए ये तो हमारे को पता नहीं है, हमारे को पता नहीं है। जो सबके मालिक हैं, जो सबके पति हैं, जो सबके भगवान हैं, उन्हीं को मालूम है। ऐसे में तो हम सब तो नहीं, मतलब कोई कोई जिनकी जो आदत होती है वैसे करते हैं। किसी ने झूठ बोलकर, चोरी करके, मतलब कैसे भी करके अपना बुद्धि लगाकर, अपना चालाकी लगाकर किसी का धन ले लेते हैं, किसी का हक ले लेते हैं, या किसी का, यहाँ तक किसी का अस्मत पे हाथ डालने से नहीं हिचकिचाते। पर ऐसा करना गलत है, ऐसा करना गलत है। यदि दो आदमी है, दो आदमी को मिलने से ही आग लगा करती हैं। यदि खर हो और आगे तभी आग लगा करती हैं। उसमें से कोई अपना धर्म एक निभाए तो गलत गंदगी संसार में हो ही नहीं सकती, गलत व्यवहार नहीं हो सकती, गलत काम नहीं हो सकता, कुछ भी गलत हो नहीं सकता। यदि एक अच्छा है तो, यदि दोनों मिलकर गलत करेंगे तो ही गलत हो सकता है, तो ही गलत हो सकता है। फिर भी कोई ऐसी काम होता है जो हम अकेले ही गलती कर बैठते हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, ये तो अकेले ही कर सकते हैं। पर इसके साथ भी हमारा हृदय, हमारा दिल, हमारा मन, हमारी आत्मा जुड़ी हुई है, वो भी है। उनके अंदर से भी आवाज़ आता है कि ये ना करो, ये करो। तो आपको क्या करना है, किस सांचे में ढालना है, किस रास्ते पे ढालना है, ये आपको विचार करना होगा, ये आपको विचार करना होगा। और एक बात, यदि हम कितना भी तकलीफ में हैं, कोई कष्ट है हमारे को भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से तो कोई कष्ट हो ही नहीं सकता, कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। यदि हमारे को भगवान पे भरोसा सच्चा हो जाए तो कभी तकलीफ हो ही नहीं सकता। हमेशा हम खुश ही खुश रहेंगे। थोड़ा अपना कर तो देखिए। हाँ, ये नहीं कि सिर्फ बैठे रहे और भगवान पर भरोसा करे बैठे रहे, अपना कर्म छोड़ दे। क्या करना है अपने सांसारिक जीवन को जीने के लिए, जीविका चलाने के लिए, जो जीविका का साधन है, जो खर्चा पानी आ रहे हैं, उसको छोड़कर बैठे रहे और भगवान पे भरोसा करते रहे। ऐसा नहीं है, अपने कर्म को निभाए जैसे भगवान राम ने निभाते चले गए और पांडवों ने निभाए। आज के युग में भी देखिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम इतिहास रच कर चले गए, और अत्ते में किरण बेदी हैं, मदर टेरेसा हैं, ऐसे अनेक स्त्रियां हैं जो अपने भौतिक दृष्टि से जीते हुए इतिहास रच कर चली गई, अपने परिवार को देखते हुए समाज के लिए भी कुछ की। क्या हम नहीं कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे मन में इच्छा होना चाहिए, भाव जगना चाहिए। तो जगेगा तब ना। उस भगवान को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो कि मेरे अंदर ऐसा भाव जगाए, और अभी देखिए कब से करने का मौका दे रहे हैं मेरे को, ये तो भगवान ही जानते हैं। हमारी प्रयास जारी है, और ये समाज सेवा का भाव हमारे मन में, दूसरे किसी की हक छीन कर दूसरे किसी का कमी नहीं पर नहीं है। मैं चाहती हूँ अपने आप कुछ करूँ और समाज की ऐसी औरतें, ऐसी मतलब जो परिवार है उनकी मदद करूँ, सेवा करूँ। जो निकामा है वो तो निकामा ही रहेंगे। यदि मैं मदद भी करूँगी तो खा कर बैठ जाएंगे, कुछ दिन तो उनका सुख समृद्धि से जाएगा, सुख शांति से जीवन बीता जाएगा। लेकिन कुछ समय के बाद फिर वैसा कि वैसा ही हो जाएंगे। तो इसमें अपना कर्म, अपना धर्म, अपना आत्मविश्वास ही अपना काम में आएगा, और भगवान की कृपा तो सब पर है, हम सब पर है। रही बात हमारे को
भौतिक दृष्टि से कोई कष्ट आता है तो वो हमारे कर्मों की वजह से आता है। और ऐसा कोई जैसे प्राकृतिक आपदा है, जैसे कोई बीमारी हो गई, ये भी कितने आदमी को अपने कर्म के अनुसार ही आता है। जैसे कोई तिरंगा गुटखा दारू पीता है तो वो तो उसके कारण बीमारी होती, तो उनके कर्म के अनुसार ही हुआ करती हैं। लेकिन ऐसा किसी को फालिस मार दिया, किसी को ऐसा मतलब फालिस भी कमजोरी पे ही मारा करती हैं। तो ये समझ लीजिएगा कि किसी गलती का हमारा फल है, और ये होता भी है। हमारे पैसा दवा डॉक्टरी में जाता है तो वो हमारे किसी गलती का फल है। उस धन को हम किसी गलत तरीका से कमाए हैं, इसलिए डॉक्टर के पास जाते हैं। और किसी जन्म में कभी का उसका हम कर्ज खा कर बैठे हैं, वही कर्ज चुकता होता है। तो इसके लिए चिंता टेंशन न करें और अपने आप को सुधारें, अपने कर्म को सुधारें। बहुत ऐसे आदमी हैं तम्बाकू, औरतें भी खाने लग गई हैं। औरतें भी कोई कम नहीं है आदमी लोगों से, वो भी साथ से तिरंगा गुटखा पान, मतलब बहुत ऐसा है जो नशा किया करती हैं। उससे नुकसान होता है। यदि नुकसान नहीं होता तो मैं ये बातें नहीं उठाती। नुकसान होता है अपने आप को, अपने शरीर को, अपना ये तो मतलब पैसा भी खर्च होता, बीमारी भी हुआ करती, कितना सारा तकलीफ हुआ करता है। और परिवार में तंगी रहती है, जिनको आदत लग जाती है, जिनको नशा हो जाता है, वो कैसे भी करके घर का सामान बेचकर बहुत ऐसे मतलब तकलीफें देकर परिवार वाले को या दूसरे को कहीं से चुरा कर मतलब कैसे भी वो पूरा करते ही करते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हम सबको अपने आप को सुधारना है। हम सबको अपने आप को सुधारना है। जय हिंद, जय हिंद।